हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन और क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड है ना 2026। तो मेरा फर्स्ट क्लास हो चुका था और सेकेंड क्लास में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए, और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग कल बेसिक चीज़ देख चुके थे और आज हम लोग करने वाले हैं, है ना, आगे की ओर क्लास आगे की ओर करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम लोग करते हैं, है ना, कि प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा हम लोग करते हैं, है ना, इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या है ना, इसको क्यों उपयोग किया गया है ना, और इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो चलिए, प्रकाश का परिवर्तन तो मेरा पहला टॉपिक हो गया, है ना, टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है ना, परिभाषा क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो यहाँ देखते हैं प्रकाश, है ना, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है जी। चलिए, कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो आप लोग लाइट देखे होंगे, है ना, लाइट देखे होंगे। तो उसी की तरह, है ना, कि प्रकाश का किसी वस्तु, है ना, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ना, क्या करना, वापस मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई लाइट है ना, लाइट है। चलिए मान लेते हैं कि कोई लाइट है, चलिए, है ना, कोई लाइट है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कोई लाइट है ना, लाइट, ये लाइट दे रहा है, ये लाइट बढ़ रहा है ना, किसी वस्तु हम कर देते हैं, यहाँ से हम लाइट बार रहे हैं, है ना जी, यहाँ पर इसे लाइट बार है, जैसे कि देखते हैं, ठीक, ये इमरजेंसी वाला है, ठीक ना, इसको हम लोग वापस देखिए, ये कोई लाइट बरा, है ना। अब ये लाइट बरा, ये कोई वापस यही टकरा कर लाइट वापस आ रहा है ना, वापस मुड़ रहा है, ठीक ना, क्या कर रहा है, वापस मुड़ रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। चलिए बनाओ। कि हम लोग कर रहे थे, है ना, कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, परिभाषा इसका क्या होता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे किसी वस्तु से टकरा करके, हम मान लीजिए इस वस्तु को है ना, ये कोई वस्तु है ना, वस्तु के साथ में, है ना, इसी वस्तु के साथ कोई लाइट टकरा रहा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ना, है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये कोई मुड़ रहा है ना, ये देखिए, आगे कहने का मतलब है, यहाँ हम कोई लाइट बार रहे हैं और ये अपने की ओर खींच रहा है ना, क्या कर रहा है, खींच रहा अपने की ओर, है ना। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, है ना, मुड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। तो देखिए, यहाँ पर लाइट बार दिए, है ना, लाइट बारने के बाद यहाँ पर देखते हैं वापस ये लाइट रिटर्न मार रहा है, है ना, रिटर्न मार रहा है। उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो आप लोग तो समझ चुके होंगे, है ना, कि किसको हम कहते हैं, कि प्रकाश, है ना, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, कोई भी वस्तु से टकराकर, है ना, क्या करते हैं, किसी वस्तु से टकराकर वापस ही लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए, क्या क्या हो सकता है ना, कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन कैसे टकराता है। तो चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु है, यहाँ पर यह देख लीजिए, है ना, यहाँ कोई वस्तु है। अब यहाँ से टकराकर, चलिए यहाँ से आया, है ना, यहाँ से आया, चला गया टकरा करके, फिर वापस आया,
फिर चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया, है ना। इसी तरीका से, है ना, अपना प्रकाश क्या कर रहा है, एक प्रकाश वस्तु पर आ रहा है और टकरा कर वापस की ओर जा रहा है ना, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो चलिए एक और यहाँ पर देख लेते हैं। ई आया प्रकाश चला गया, है ना, आया प्रकाश चला गया, आया प्रकाश चला गया, है ना। फिर देख लेते हैं कि आया प्रकाश चला गया, है ना, आया प्रकाश चला गया, है ना। यहाँ देख लीजिए कि कोई एक समतल समतल है ना जी, समतल, इसका नाम है समतल और इसका खुरदरी, खुरदरी, है ना, जो नियमित परिवर्तन, है ना, इसको समतल है ना, समतल परिवर्तन, इसको बोलते हैं दूसरा नाम से नियमित, नियमित, है ना, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और खुरदरी, खुरदरी को अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, है ना जी, इसको बोलते हैं। चलिए एक खुरदरी, खुरदरी का मतलब है ना उड्डा खावर, उड्डा खावर, है ना। खुरदरी का मतलब क्या चीज हो गया, उड्डा खावर। और समतल का मतलब प्लेन, समतल का मतलब क्या चीज, ये प्लेन है ना, इसको नियमित परिवर्तन, जो खुरदरी है उसको अनियमित परिवर्तन। समझ में आ गया। और आगे देखते हैं कि एक, चलिए हम प्रकाश बना रहे हैं, है ना, यहाँ पढ़िए, यहाँ प्रकाश देख लीजिए, है ना। चलिए प्रकाश देख लीजिए, यहाँ से कोई, है ना, वस्तु, वस्तु है, यहाँ से कोई लाइट आया, है ना, ये अपनी ओर चला गया, क्या किया, चला गया, है ना। ये आ रहा है, ये आ रही है, ये जा रही है ना। और चलिए यहाँ फिर से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको कोण आई मान लेते हैं, कोण आई, इसको मान लेते हैं कोण आर, है ना, कोण आर, कोण आई। चलिए ये जो आया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको, है ना, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब, है ना, क्या बोलते हैं जी, अभिलंब बोलते हैं। ये बिंदु को, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब, है ना। और देख लीजिए, है ना, ये बीच वाला लाइन की ऊंचाई को हम लोग बोल सकते हैं अभिलंब, है ना। और ये जो एक प्रकाश आया, है ना, किरण की ओर, अपने बिंदु से हो करके वापस चला गया उसी दिशा में, क्या चला गया, वापस उसी दिशा में चला गया, इसको परावर्तित किरण, तो कौन किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण, है ना। और जो आया, है ना, जो जा रहा है, ये तो वापस चला गया, है ना, जो आ रहा है ना, जो आ रहा है उसको आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, क्या किरण, आपतित किरण। और जो ये बिंदु बनाया है, ये बिंदु, इसको आपतन बिंदु, तो क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, है ना। और आपतन बिंदु, और ये बताइएगा, ये तो ये हो गया ना, है ना, बिंदु, ओ, इसको मान लेते ओ, है ना, ओ हो गया आपतन बिंदु। ये जो आया है, ये गया रेखा, है ना, क्या है जी, समतल है, समतल है, क्या है जी, समतल है ना जी, समतल। ये अब यहाँ सवाल, आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। और चलिए आपतित किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंसी रे, INCIDENC, इंसिडेंसी रे, RAY रे, इंसिडेंसी रे। और परावर्तित किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। चलिए यहाँ सब लोग देखते हैं कि ये फिगर है ना, ये प्रकाश है, प्रकाश है ना, ये प्रकाश है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए इसको देखिए, प्रकाश, फिर से एक बात देखते हैं, फिर से हम इसको, है ना, बढ़िया से परिभाषित किए हैं, इसको हम लोग देखते हैं।
कि प्रकाश का परिवर्तन, परिभाषा हो गया हम लोग का, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस ही प्रकाश का परिवर्तन है, वापस मुड़ना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए ये एक समतल दर्पण है ना, समतल है, इस समतल में है ना, समतल दर्पण नहीं बोल सकते, तो समतल एक रेखा है, मान लीजिए यहाँ से आया रेखा, यहाँ चला गया, देखिए ये यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, ये वापस की ओर जा रहा है, कि नहीं जा रहा है ना, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर ये चला गया, फिर यहाँ पर से आ रहा है, फिर ये चला गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। ये क्या है जी? तो समतल है। क्या जी? समतल है ना। इस समतल को ही दूसरा रूप है ना, नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन दूसरा नाम है। चलिए ये समतल था, ये खुरदरी, क्या है जी? खुरदरी। खुरदरी में हम लोग बोलते हैं जो उड्डा खावड़ हो। आप लोग देखे होंगे कि जब मट्टी का रोड होता है, मट्टी का रोड होता है ना, मट्टी का रोड होता है, वो खुरदरी होता है। क्या होता है? खुरदरी होता है ना। अब जब खुरदरी होगा है ना, तो उसमें जब प्रकाश आएगा तो सीधा नहीं एक तरफ से जाएगा, सीधा नहीं जाएगा ना जी, कभी यहाँ पर ऐसे उड्डा खाबड़ है ना, अगर ये प्रकाश लाइट यहाँ मार रहा है ना, तो कभी इधर चल जाएगा तो कभी इधर जाएगा। आप लोग बाइक चलाए होंगे है ना, आप लोग बाइक चलाए होंगे है ना, तो बाइक चलाए होंगे ना, तो जब उड्डा खाबड़ मिलता है ना, उड्डा खाबड़, तो जो लाइट रहता है ना, जो लाइट रहता है, बाइक का लाइट रहता है ना, तो जब गड्ढा में जाता है तो कभी बाहर आता है ना, गड्ढा में जाता आता है तो लाइट भी ऊपर नीचे होता है। क्या होता है? ऊपर नीचे। तो उसी तरीका से ये है जी, इस तरह का सा लाइट आ रहा है, इधर कभी चला गया, ये आया कभी उधर चला गया, ये आया कभी उधर चला गया, है ना। इस तरीका से इसको खुरदरी बोलते हैं। और खुरदरी को ही दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, है ना। अब यहाँ से बोलते हैं कि चलिए ये दोनों के मिला करके ही एक रेखा बनाया गया है ना, एक कोण बनाया गया है, परिवर्तन करा गया है ना, एक, चलिए यहाँ से बनाया गया है, तो एक बोला गया है ना, एक रेखा है, जो रेखा एक समतल है। क्या है जी? समतल है। अब इसी को तरह से समझना, इसी तरीका से परिभाषा है ना, ये समतल है। अब एक आपतित किरण आती है, आपतित किरण क्या करती है? आती है और परावर्तित किरण की ओर चल जाती है। कि आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण अभिलंब से परावर्तित किरण होकर के चली जाती है ना। तो जो आने की क्रिया कर रही है, आने की क्रिया कर रही है, वो परावर्तित किरण है ना। जो जाने की क्रिया, अभिलंब से जो जाने की क्रिया कर रही है, परावर्तित किरण है ना। और जो बीच में जो एक लाइन बना है, जो बीच में लाइन बना है, उसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये देखिए कि एक आपतित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बना है ना, वो कोण का नाम है क्या जी? आई, कोण आई, है ना। और अभिलंब और एक कोण और बना है ना, अभिलंब से एक ओर जाने की ओर जा रही है रेखा, जो है ना, प्रकाश जा रही है, तो उसको बोलते हैं है ना, कोण आ। क्या बोलते हैं? कोण आ। जो बिंदु अभिलंब पर दोनों मिली है, उसको ओ माने हैं, ओ नाम है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो इसको देखिए आप लोग यहाँ पर कितना बढ़िया समझ सीखे कि जो आप आने की, प्रकाश की किसी वस्तु से है ना, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर है ना अपनी कक्ष की ओर मुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए यहाँ देखिए, चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है ना, अगला टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन, है ना, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए अब नियम, ये टॉपिक हम लोग का एक था, अब आ गया दो, है ना, टॉपिक दो, है ना, प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का नियम क्या है ना, इसको बारे में बताया। तो परिवर्तन का नियम है ना, जो हम लोग परिवर्तन के नियम थे, है ना। चलिए एक यहाँ पर एक फिगर पाते हैं, फिर एक फिगर पाते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, आपतन कोण,
किरण और इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंसी रे। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है ना। इसको समतल सतह बोलते हैं, समतल सतह है ना, समतल सतह। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कोण आई, कोण आई, ये कोण आर, कोण आर का इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब है ना। और इसके नॉर्मल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो बोल रहा है ना, यहाँ पर समझना है कि बोल रहा है ना कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम, नियम क्या है जी, है ना। नियम यही है कि जो एक समतल रेखा है उसका नाम है समतल सतह को बोलते हैं आपतन बिंदु, है ना। जो आने की क्रिया कर रही है, आने की क्रिया कर रही है आपतन है ना। जो आपतन बिंदु है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। जो जाने की क्रिया करती है परावर्तन को बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। जो बीच में एक लाइन है, कौन है, उसको हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो बोल रहा है ना, पहला प्रकाश का परिवर्तन का नियम, पहला नियम है ना, पहला नियम है आपतित किरण। क्या है जी, आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है जी, है ना। आपतित किरण क्या है, तो किसी सतह से, क्या चीज से, किसी सतह से, किसी सतह से, देखिए किसी सतह से, है ना, पर किसी सतह पर पड़ने, क्या करने, पड़ने वाले, है ना। ये देखिए किसी सतह पर पड़ने वाले, है ना, पड़ने वाले, पड़ने वाले, पड़ने वाले किरण, पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, है ना। ये हो गया, है ना। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखें ये सतह पर से, ये किसी सतह पर से, है ना, इस सतह पर गया और है ना, ये पड़ रहा है, जो जा रहा है किरण, है ना, जा रहा है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण, है ना। दूसरा नंबर नियम है, दूसरा नियम कि परावर्तित किरण, परावर्तित, वर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर लिखिएगा किसी सतह से, किसी सतह पर, है ना, किसी सतह से, किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर मुड़ने वाली, मुड़ने की क्रिया को, मुड़ने वाली, मुड़ने वाली, वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया ना जी। चलिए यहाँ देख लेते हैं, है ना, कि आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है ना। तो आपतित प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम, है ना, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, है ना। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह पर, है ना, किसी सतह से टकराकर मुड़ने की, मुड़ने की, मुड़ने वाली, है ना, मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया, है ना। अब आगे की ओर हम चलते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए ये वाला, है ना, दूसरा। अब हम लोग का आ गया, है ना, दो नियम हो गया, देख लीजिए हम लोग। तीसरा नियम देखते हैं क्या है। तीसरा नियम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है ना, आपतन बिंदु। समतल सतह, आपतन बिंदु क्या, समतल सतह से, समतल सतह के, सतह के जिस बिंदु पर, देखिए जिस बिंदु पर ना, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित होती है ना, आपतित, आपतित किरण,
आपतित किरण, आपतित किरण पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, उसे 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 आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या कहते हैं, कहते हैं। ये हो गया हम लोग का तीसरा नियम, है ना। चौथा नियम क्या है, अभिलंब। चौथा नियम क्या है जी, अभिलंब, है ना। चलिए चौथा नियम अभिलंब। तो अभिलंब क्या है जी, अभिलंब कौन है जी, ये मेरा अभिलंब है ना। अभिलंब क्या है, तो चलिए देखिएगा कि समतल सतह के, समतल सतह के, समतल सतह के किसी, है ना, समतल सतह के किसी, है ना, किसी, देखिए किसी, किसी किसी बिंदु, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया, है ना, किसी बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया लंब, है ना, खींचा गया लंब, लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब, है ना। तो समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर खींचा गया लंब, ये लंब है मेरा, है ना, लंब, खींचा गया लंब, है ना, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक, तो हम लोग 4 पॉइंट देख लिए। अब हम लोग का 5वां पॉइंट है, चलिए 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है, आपतन, है ना। 5वां क्या है जी, आपतन, आपतन, आपतन देखिए, है ना, आपतन कोण, है ना, ये हम लोग का, ये मेरा, है ना, ये वाला, है ना, ये आपतन कोण हम लोग का, क्या जी, आपतन कोण, आपतन। तो चलिए हम लोग देखिए आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण और, ये देख लीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण, कोण, कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है ना जी। यहाँ पर तक तो हम देखते हैं, है ना, कि 5 पार्ट देखिए। एक मेरा और है गया परावर्तन कोण। कौन कोण, परावर्तन कोण। चलिए देख लेते हैं परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तन कोण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये 6ठा नंबर, है ना, 6ठा नंबर है जी, क्या चीज, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, है ना, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है जी, परावर्तित किरण और, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच के, अभिलंब के, अभिलंब के, अभिलंब के बीच के कोण को, कोण को, कोण को परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। चलिए कि परावर्तन कोण क्या जी, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यहाँ हम लोग कितना पॉइंट देखे जी, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितना देखे जी, 6 नियम देखे। कितने नियम देखे, 6 नियम। तो पहला नियम था मेरा आपतित किरण, दूसरा नियम परावर्तित किरण, तीसरा आपतन बिंदु, चौथा अभिलंब, 5वां आपतन कोण और 6ठा था परावर्तन कोण। तो चलिए फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं ना, याद कर लेते हैं। आपतित किरण क्या जी, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप परावर्तित किरण क्या कहते हैं, किसी सतह से, है ना, किसी सतह से टकराकर, किसी ये आया, है ना, जो आया वो आपतित किरण, किसी सतह से, ये सतह से टकराकर वापस की ओर चढ़ गया, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और तीसरा क्या था, आपतन बिंदु। तो समतल सतह के जिस बिंदु पर, समतल सतह, तो समतल सतह ये है जी, है ना, समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, कौन किरण पड़ती है जी, आपतित किरण। यह देखिए ये वाला, है ना, आपतित किरण पड़ती है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और चौथा था हम लोग अभिलंब। अभिलंब था तो समतल सतह के किसी बिंदु पर, है ना, कौन बिंदु पर, समतल, ये है मेरा समतल, है ना, समतल सतह, सतह के
किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, क्या किया गया लंब, खींचा गया लंब अभिलंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है जी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है ना, आपतन कोण कहलाता है जी। अब अगला जी आ गया जी परावर्तन कोण, है ना। परावर्तन कोण क्या है जी, परावर्तन कोण देखिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण ये मेरा परावर्तित किरण है, ये जो जा रहा है ना, और अभिलंब ये है कोण लंब, है ना। अभिलंब की अभिलंब के कोण के, अभिलंब के बीच के कोण, अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण देख कहते हैं। चलिए देखिए आप लोगों, अब हम लोग का अगला टॉपिक है ना हम लोग का। चलिए आगे देखते हैं कि अगर, चलिए क्वेश्चन कुछ कुछ देख लेते हैं, सबके साथ के लिए चलेंगे। यदि किसी किरण समतल सतह पर लंबवत आपतित किरण आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा, है ना। तो चलिए क्या होगा जी, ये वाला देख लीजिए कि करा यदि किसी किरण समतल सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या कहलाएगा जी, तो परावर्तन कोण क्या कहलाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा ये कोण है, समतल सतह है ना जी, समतल सतह पर एक परावर्तित किरण कर रहा है जी, परावर्तित किरण यहाँ देख लीजिए तो कितना यानी परावर्तन कोण होगा, कितना कोण होगा जी, ये है ना, 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कोई कह दे, है ना, ये फिर बोला कि समतल सतह पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तित होती है ना, अभिलंब के बीच क्या होती है, अभिलंब के बीच आपतित होती है, यानी कि कोण आई कोण आर, है ना जी, और ये होगा कोण आई कोण आर। अब यहाँ पर बोला ना, तो ये कोण आर का मान क्या होगा, कोण आर का मान क्या होगा, है ना। तो आपतन कोण बराबर हम लोग जानते हैं कि आपतन, यहाँ पर इसे देखिए, अब इसको हम चेंज करते हैं कि देखिए आपतन कोण बराबर आपतन है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। चलिए लाइट कट गया, है ना, लाइट कट गया, चलिए दिखता होगा अभी आप लोग का, है ना, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए आपतन कोण होता है 45 डिग्री का, अब बराबर ये भी हो जाएगा कितना डिग्री का जी, 45 डिग्री का ही हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का ही हो जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। परावर्तन के नियम को लिखें। तो नियम क्या क्या था जी, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आंसर में हो जाएगा हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। कितने हैं जी, 2 हैं। 2 कौन कौन है जी, तो पहला नंबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया जी। और दूसरा था, है ना, दूसरा था आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु पर। अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग, है ना, कि ये तो हो गया हम लोग का, है ना। तो चलिए
यही मेरा था, है ना, 2 क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक ना जी। 2 क्वेश्चन क्या था जी, कि जो कहने का मतलब है कि अगर दे दिया है, ठीक ना जी, क्या जी कहा है कि यहाँ पढ़ी कि यदि किसी किरण समतल सतह पर लंबवत है, क्या चीज कर रही है जी, समतल सतह पर लंबवत है ना, तो आपतित होती है ना, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये कोण आपतित हुआ, ये कोण आपतित हुआ, ये कोण हो गया परावर्तित, है ना। तो परावर्तित किरण ये कितना बना दिया, 0 डिग्री। तो इस तरीका से यहाँ पर देखते हैं कि ये कोई समतल सतह पर ये आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण परावर्तित होती है, क्या होती है, परावर्तित होती है। ये कोण आई, आई कोण आर, तो ये कितना मान हो जाएगा जी। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है फॉर्मूला परावर्तन कोण, है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण अगर 45 डिग्री का कोण बनाया है ना, तो दूसरा का भी हो जाएगा कितना जी, 45 डिग्री। तो टोटल हो जाएगा हम लोग का कितना जी, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप बोल रहे हैं ना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो 2 कौन कौन है जी, तो यह है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और आपतित किरण बराबर आपतित किरण को परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, यही हम लोग का 2 नियम है, ठीक है ना। तो चलिए आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना जी। चलिए, है ना, आगे की ओर हम लोग ये 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन के बाद, है ना, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। लाइट बहुत देर तक काट लिया ना। चलिए अब हम लोग का है अगला टॉपिक, है ना, 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अगला टॉपिक है मेरा, टॉपिक है तीसरा टॉपिक है मेरा छाया। क्या है जी, छाया, है ना। छाया को इंग्लिश में बोलते हैं शेडो, शेडो, है ना। शेडो का मतलब छाया। अभी आप लोग देख रहे होंगे छाया को, है ना, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं छाया। हम यहाँ खड़ी हैं, है ना, और मेरे बोर्ड के पीछे देखिए मेरा छाया है कि नहीं जी। तो उसी को कहते हैं छाया। आप इसको ऐसे परिभाषित कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं छाया को। तो चलिए, है ना, ये यहाँ पर देखते हैं, हम फिगर से देखते हैं, है ना, फिगर से हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पर इसे हम कहते हैं कि यह कोई प्रकाश है ना जी, कोई क्या है जी, प्रकाश, है ना, सूर्य है, सूर्य, ठीक है जी, सूर्य है। इसको चलिए ये सूर्य है, चलिए, है ना, ये हम लोग का क्या है जी, सूर्य। सूर्य से यहाँ मान लेते कोई व्यक्ति है ना, मान लीजिए ये व्यक्ति है ना, मान लीजिए ये व्यक्ति है, चलिए, है ना, व्यक्ति है, मान लीजिए ये मोहनलाल है, मोहनलाल नाम धर दीजिए, मोहनलाल, है ना, मोहनलाल है, कोई व्यक्ति है मोहनलाल, है ना। कहीं जा रहा है मोहनलाल, है ना जी, मोहनलाल बहुत जा रहा है, जाते 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 जाते, है ना, सूरज भगवान, है ना, सूरज भगवान, है ना, उग गए, है ना। सुबह सुबह का मौसम था, कहीं गया टहलने के लिए, सूरज भगवान उग गए। जब उगे ना, है ना, तो इतना धूप, इतना धूप, इतना धूप, इतना धूप लगा, इतना धूप लगा, इतना धूप लगा ना, है ना। ये अपने आप में क्वेश्चन करने लगा, क्या करने लगा, क्वेश्चन, है ना, कि जैसे जैसा वो, है ना, जैसे जैसे वो मोहनलाल आगे बढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है, मोहनलाल आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे, है ना, उसका छाया भी आगे बढ़ रहा है ना। तो वो अचंभित होगा, क्या होगा, अचंभित, कि अरे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं मेरा छाया भी बढ़ा, ये किसके कारण हो गया, है ना। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हुआ, क्या हुआ, प्रकाश के परावर्तन के कारण हुआ। अब हम यहाँ पर इस देखते हैं कि, है ना, ये जो लाइट आ रहा है ना, ये लाइट आ रहा है मोहनलाल पर, तो ये अपारदर्शी है, अपारदर्शी, दर्शी, क्या सा लाइट है जी, अपारदर्शी है ना, अपारदर्शी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपारदर्शी है, कि एक सूर्य भगवान, सूर्य है ना, सूर्य है, जो हम लोग बचपन हम लोग जानते हैं, अभी भी बोलते हैं सूर्य भगवान, है ना, कि ये सूर्य, सूर्य प्रकाश से, सूर्य अपने प्रकाश ये मोहनलाल पर डाला, है ना, मोहनलाल के बीच पड़ रहा है वो अपारदर्शी किरण, कौन किरण, अपारदर्शी किरण। तो हम प्रकाश यानी छाया क्या है, तो छाया किसको कहते हैं, इसको परिभाषित करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर इस देखते हैं कि, यहाँ पर इस देखते हैं परिभाषा, परिभाषा, है ना, परिभाषा। चलिए
कि जब प्रकाश की किरण जब जब प्रकाश की किरण 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 किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं देता है आकार नहीं देता है जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का द्विभाग काला रह जाता है इसी काले भाग को छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देख लिए कि छाया क्या है। समझिए छाया क्या है। जब हम जैसे बोल रहे थे कि हम अभी, है ना, ये तो लाइट अभी कट गया, है ना, तो चलिए ये लाइट कटा है तो सही बात है ना। तो लाइट कट गया तो ये मेरे पास प्रकाश पड़ रहा है, तो अपारदर्शी, है ना, ये वस्तु हम जो खड़े हैं वो अपारदर्शी है ना, अपारदर्शी, है ना। ये मेरे जो लाइट पड़ा ना तो पीछे की ओर नहीं जा सकता है। मेरे जितना हम खड़े हैं पीछे की ओर नहीं जा सकता है। वही लाइट हमारे अपारदर्शी है। जो पीछे जो फिगर बना रही है ना, फिगर बना रही है, वही छाया है। क्या है जी? छाया। इसको बढ़िया से समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं करता, है ना, किरण को पार नहीं करता, जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार की भाग काला रह जाता है। इसी काले भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, है ना। अभी हम बोले, फिर से समझ रहे हैं कि किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु पार नहीं करती है, पार नहीं करने के कारण उस भाग को, है ना, काला रह जाता है, उस भाग के पीछे काला हो जाता है। उसी काले को हम लोग कहते हैं छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए छाया क्या कहते हैं, है ना जी। छाया इसी को कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक ना। चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं, है ना। हम लोग छाया पढ़ लिए। अब छाया पढ़ने के बाद हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं जी, है ना। अब अगला टॉपिक में हम लोग चल लेते हैं। टॉपिक 3 तक हो गया है। टॉपिक 4 में अब हम लोग चलते हैं। टॉपिक 4 में प्रतिबिंब। क्या जी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है जी? प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए प्रतिबिंब क्या है ना। प्रतिबिंब पहले हम लोग समझते हैं, क्या कहते हैं, समझते हैं उसके बारे में, है ना। तो चलिए अगर कोई, है ना, प्रतिबिंब के बारे में, अगर कोई सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य, है ना, सूर्य यहाँ पर देख लीजिए, है ना, सूर्य यहाँ पर ही मान लीजिए ये सूर्य है ना, ये सूर्य है। सूर्य किसी वस्तु पर, है ना, किसी प्रतिबिंब पर, किसी प्रतिबिंब पर, किसी प्रतिबिंब पर, है ना, इस सूर्य का प्रकाश किसी प्रतिबिंब पर पड़ती है। क्या करती है? पड़ती है ना, पड़ती है।
और वो टकरा करके, है ना, वो टकरा करके, है ना, ये देख लीजिए, ये वो टकराती है, क्या करती है, टकराती है ना, टकराती है। और टकराने के बाद, है ना, जो ये कैसा वस्तु बनाएगा जी, है ना, ये वस्तु है ना, ये कैसा वस्तु बनाएगा जी, है ना, कैसा वस्तु बनाएगा, है ना, ये मेरा प्रतिबिंब था, तो ये किरण, है ना, ये किरण, है ना, ये कैसा वस्तु बनाएगा, ये प्रतिबिंब है, ये टूट जाती है ना, क्या होती है, टूट रही है, ये हम लोग कहेंगे ये क्या कर रही है, टूट रही है ना, जो किरण पड़ रहा है धूल कर, यानी कि कहने का मतलब है ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब, है ना, प्रतिबिंब, है ना। और ये वास्तविक यानी प्रतिबिंब कैसा बनाएगा जी, वस्तु से, है ना, वस्तु से, वस्तु वास्तविक से, है ना, ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वास्तविक, 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 है ना, उल्टा, उल्टा, वास्तविक उल्टा बनाएगा, रियल, है ना, रियल, रियल उल्टा बनाएगा जी, है ना। ये किरण वास्तव में, है ना, ये किरण क्या है जी, किरण, किरणें वास्तव में पड़ रही है, वास्तव में, है ना, वास्तव में। चलिए ये हम लोग समझिए कि कोई किरण, कोई किरण, है ना, किसी प्रतिबिंब पर पड़ने के बाद, है ना, वो अपना फिगर कैसे बनाएगा जी, तो फिगर अपना बनाएगा वास्तविक और उल्टा बनाएगा, क्या बनाएगा जी, वास्तविक और उल्टा बनाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर और फिगर देखते हैं ना, कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, है ना, किसी दर्पण के पीछे, दर्पण, है ना, दर्पण आप लोग जानते हैं, आईना को बोलता है दर्पण, है ना, दर्पण। चलिए, है ना, ये पर्दा यहाँ पर हम लोग करते हैं कि चलिए पर्दा है ना, पर्दा। चलिए यहाँ पर सुनिए, पहले देखिए कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति अपनी, है ना, नीचे की ओर, नीचे से, है ना, ये मान लीजिए ये टॉर्च है ना, टॉर्च, है ना, ये टॉर्च, टॉर्च बार रहा है ना, अपनी ओर टॉर्च बार रही है ना, तो ये प्रकाश रिफ्लेक्स हो करके, है ना, रिफ्लेक्स हो करके, है ना, ये यहाँ चल जाएगी, दर्पण के पीछे जाएगी, दर्पण पे पड़ेगी। जब अपने ओर दर्पण की ओर पड़ती है ना, तो ये इसका फिगर, है ना, ये इसका फिगर, है ना, ये इसका फिगर क्या हो जाती है, एक बार दिखने लगती है ना। और ये दर्पण के पीछे, दर्पण के, पर्दा के पीछे, है ना जी, क्या चीज का, पर्दा के पीछे, है ना जी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ का बात से करा ना, एक और हम लोग फिगर की ओर चलते हैं कि चलिए एक कोई रेखा है ना, कोई रेखा है ना, कोई रेखा, समतल रेखा है, समतल रेखा के बाद, है ना, समतल रेखा, ये मान लेते समतल दर्पण, समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण है ना, कोई प्रकाश, है ना, कोई अपनी वस्तु से, है ना, कोई अपनी वस्तु से प्रतिबिंब की ओर, है ना, ये देखिए यहाँ पड़ी, मान लीजिए ये, है ना, ये हम लोग कहेंगे टूटी रेखा, टूटी रेखा, है ना, ये हम लोग का हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, है ना, यहाँ ये बिंदु का नाम है ना, बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, स्रोत, बिंदु स्रोत। अगर कोई हम कह देते हैं कि यहाँ पर इसे कोई एक व्यक्ति है ना, ये देख रहा कि प्रकाश टूट करके प्रतीत हो रहा है ना, प्रतीत, प्रतीत हो रहा है, ये समतल दर्पण, ये कैसा फिगर बनाया जी, तो कल्पना, कल्पना कैसा करेगा जी, तो कल्पना करेगा, है ना, कल्पना करेगा जी, काल्पनिक, काल्पनिक, आभासी, आभासी और सीधा, काल्पनिक, आभासी और सीधा, है ना जी, काल्पनिक, आभासी और सीधा करेगा, ये प्रतिबिंब बनाएगा, है ना जी। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या है ना। चलिए प्रतिबिंब अब आगे देखते हैं, ये प्रतिबिंब इमेज क्या है, इमेज हम लोग यहाँ पर देख लिए कुल फिगर, क्या देख लिया जी, फिगर देख लिया, है ना। अब यहाँ पर से हम लोग देखते हैं
कि प्रतिबिंब क्या है। यहाँ पर देखते हैं, चलिए प्रतिबिंब क्या है ना, प्रतिबिंब परिभाषा, परिभाषा है ना, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब क्या है जी, तो किसी बिंदु स्रोत यानी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु से आती हुई है ना प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, है ना जी। चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए थोड़ा सा है ना, फिगर हम लोग पा रहे थे तो थोड़ा सा लग रहा कैसा है ना, ठीक लग रहा कि प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब यानी इमेज हम सारा पढ़ दिए, हम आप लोग को बता दिए कि परिभाषा भी बता दिए है ना, कि किसी बिंदु स्रोत वस्तु से है ना, वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, है ना जी। तो चलिए यहाँ आज हम लोग यहाँ किए है ना कि प्रतिबिंब भी जान गए है ना, छाया भी जान गए है ना, और दो तीन टॉपिक और जान चुके उधर है ना। तो हम लोग आज यहाँ पढ़ी के बाद अब करते हैं क्या जी, कि यहाँ पर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब है जो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा है ना, प्रतिबिंब हम यहाँ लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब है ना के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। अब आप लोग यहाँ देख लीजिए है ना, हम इसको हमें मिटा रहे हैं, ठीक ना जी, मिटा रहे हैं, समझिए। चलिए प्रतिबिंब के प्रकार, चलिए प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब के प्रकार। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं है ना, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, यानी कि ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं जी। तो पहला नंबर वास्तविक है ना, यानी कि रियल इसको बोलते हैं, और दूसरा नंबर बोलते हैं आभासी को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक है ना, आभासी या काल्पनिक, ये वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल है ना। अब यहाँ के बाद से हम लोग है ना, हम लोग का एक नया टॉपिक का स्टार्ट होगा है ना, कि वास्तविक और है ना, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक में अंतर क्या हो जाएगा जी, अंतर है ना। तो आप लोग यहाँ देखिए है ना, इसको फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें है ना, कि एक किसी, यहाँ प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि किसी बिंदु स्रोत से, क्या चीज से, किसी बिंदु स्रोत से है ना, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें, क्या करने, आने वाली किरणें है ना जी, आने वाली किरणें है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर है ना, जिस बिंदु पर है ना, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए ये बिंदु मेरा प्रकाश है ना जी, ये प्रकाश जा रहा है तो यहाँ मेरा बिंदु है, और जिस बिंदु से प्रकाश आ रही है
फिर क्या कह रही है, मिलती हुई प्रकाश है ना, मिलती है यानी उस बिंदु से आती हुई है ना, प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं जी, दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो वास्तविक यानी वास्तविक को इंग्लिश में बोला जाता है रियल, और आभासी दूसरा नंबर होता है आभासी या काल्पनिक है ना। ये दोनों का नाम है ना जी, ये दोनों का नाम एक ही है जी है ना, काल्पनिक या आभासी है ना, इसको वैरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैरिएबल। तो आज हम लोग टॉपिक 4 तक पढ़ लिए, कल हम लोग अगला टॉपिक में चलेंगे है ना, उसको अंतर हम लोग पढ़ेंगे, भाषी या प्रतिबिंब का अंतर। अगर है ना, यहाँ पर ही देख लीजिएगा आप लोग कैसा कैसा हम लोग बनाए हैं है ना। तो फिगर आप लोग भी बना लीजिएगा, बनेला के बाद आप लोग है ना एक अच्छा तरीका से आप लोग है ना एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा है ना। अभी आगे की ओर हम लोग और चलेंगे, ठीक ना, बहुत गहराई में जाएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर है ना, अगर वीडियो हम लोग का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे है ना, अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज है ना सब्सक्राइब करें चैनल को है ना, और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।